हमारे जो पुरखों ने गलती नहीं करी थी इन्हें ना चुन के। हमारे घर वाले कहते हैं कि जिसका आद औलाद ना हो उसे नहीं चुनना चाहिए। अभी यार हमारा भी हत्या हो जाए, हमारे भी बलिदान हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा भी हमारे लगभग 45 किसान की बलिदान हुई। अगर 4500 भी किसान का बलिदान होगा तो भी हम इसी तरह और 26 जनवरी तक सरकार मान जाएगी। वो तो चुनाव में जाके गेहूं काटने का काम करती है। सरकार हमें ना बताए कहाँ अच्छे लगते हैं किसान। किसान हर जगह अच्छा लगता है। आजादी की लड़ाई से लेके आंदोलन तक किसानों ने किया। अब सरकार हम बताएंगे कि सरकार कहाँ अच्छे लगते हैं और कौन से सरकार दिल्ली पे बैठे हुए अच्छे लगते हैं। हमारे 41 किसानों का बलिदान हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। ये सरकार सिर्फ हमें गुमराह करने का काम कर रही है। और जो इन्हें लग रहा है कि जो छोटे नियम मानने से इन्हें लग रहा है कि किसान वापस चले जाएंगे, तो किसान को ये बात पता है कि जब हमारी ज़मीन रहेगी जब ही पराली रहेगी। तो सिर्फ ये पराली वाला कानून वापस होने से किसान नहीं जाएगा। किसान जब तक तीनों बिल वापस नहीं होगा, हमें MSP की मना कर चुकी कि हम बिल वापस नहीं करेंगे, तो हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। अब हम सरकार के ऊपर चढ़ेंगे। वो तो आपको नकली किसान घोषित कर चुकी है। अजी वो तो हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहने का काम करेगी। ये सरकार सबसे पहले चरित्र हत्या करने का काम करती है। जो सरकार के खिलाफ जाता है उसका चरित्र हत्या किया जाता है। तो सरकार हमारे चरित्र को या हमें कुछ भी कहने का काम करे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें नरेंद्र मोदी जी से और कृषि मंत्री से हमें ये नहीं चाहिए, किसान का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमारी जमीन है, नस्ल और फसल की लड़ाई है जो जिंदा और जमीन वाले लोग लड़ रहे हैं। हमें सरकार क्या, सरकार के लोग कुछ भी कहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप विरोध कर रहे हैं, सरकार तो आपने चुनी है। जिस सरकार हमने चुनी है हम बिल्कुल मानते हैं, सरकार हमने चुनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि सरकार हमारा गला घोटने का काम करेगी। हमारे जो पुरखों ने गलती नहीं करी थी इन्हें ना चुन के। हमारे घर वाले कहते हैं कि जिसका आद औलाद ना हो उसे नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के दर्द नहीं समझता। तो आज हमारे जिस तरह किसानों का बलिदान हो रहा है, अगर ये समझते तो आज हमारे किसानों का ये हाल नहीं होता, हमारे लोगों का ये हाल नहीं होता। और ये ऐसी सरकार है जिसके खिलाफ हर वर्ग सड़क पे आया है। जब से ये कानून लागू हुआ है, जब अध्यादेश आया था ये, तो जून से मध्य प्रदेश के लगभग 40% सरकारी मंडियों में 0% व्यापार हुआ है। मतलब बताइए कि अभी कानून भी नहीं बना लेकिन व्यापार खत्म हो गया। तो हित में बता रहे हैं कि किसके हित में? किसानों के हित में है बिल, और 2022 तक आय जो है किसानों की दुगनी हो जाएगी। एक बात बताएं, नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी किया था, जब भी उन्होंने कहा था कि 2 महीने का इंतजार करिए, अगर आपको इसमें फायदा नहीं दिखता तो चौराहा आपका होगा, खड़ा मैं हूँगा। तो नरेंद्र मोदी जी पहले हमें नोटबंदी वाला हिसाब दे दें, उसके बाद हम ये भी समझ लें। क्या 15 लाख आपके अकाउंट में नहीं? हमारे अकाउंट में कुछ आपके अकाउंट में आए हैं, फिर आप काहे पूछ रही हैं हमसे? हमारे अकाउंट में नहीं है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अंशु ठाकुर नाम है मेरा। बिहार के जहाँ 2006 में आया अध्यादेश आया जून में, तब भी आपने बिहार में जिता दिया उन्हें। बिहार में सुनिए, लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये लोग करते हैं। बिहार में क्या जीता दिया? सब इन लोगों के हैं। राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किसानों का मुद्दा है ये। किसान वहाँ का 2006 से रो रहा है, और बिहार का किसान, मैंने बात करी है, हम खुद किसान हैं। बिहार का किसान बड़े दिल से हरियाणा और पंजाब के किसान का शुक्रगुजार करता है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का काम किया। और जो जनता आज घर में बैठ के इस आंदोलन को खराब करने का काम कर रही है, हमें नक्सली, कोई अलगाववादी, कोई पाकिस्तानी, कोई खालिस्तानी बताने का काम करता है, तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि भारत की जनता मुर्गे की तरह है, जिसका गर्दन दबाया जाता है, सिर्फ वही पक करने का काम करते हैं। अगर आप कसाई खाने में जाएंगे और वहाँ जिस मुर्गे की बलि होती है, कसाई उसी का गर्दन दबाता है। तो प्रधानमंत्री जी वही कसाई हैं, और जिस मुर्गे को काटा जाता है सिर्फ वही पक करने का काम करता है, दूसरा चुप होता है। लेकिन वो अनजान होता है कि नंबर उसका भी आना है। तो देश की जनता उसी तरीके से बन गई है। आज किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है और हम लड़ेंगे, चाहे हमारा बलिदान क्यों ना हो। लेकिन देश के जो लोग बड़े बड़े घरों में, बिल्डिंगों में बैठे हैं, उनका भी नंबर जल्द तक लड़ेंगे। किसानों के इतने किसान शहीद हो रहे हैं, आज भी एक किसान ने आत्महत्या कर लिया। आज रात में भी, अभी यार हमारा भी हत्या हो जाए, हमारे भी बलिदान हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लगभग 45 किसान की बलिदान हुई। अगर 4500 भी किसान का बलिदान होगा तो भी हम इसी तरह बॉर्डर पर कह चुके हैं। अमित शाह जी तो कह रहे हैं जितने दिन किसान आंदोलन चलेगा उतने ही शहीद होंगे। हाँ, तो वो तो चाहते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पहले ये बात, अंबानी अडानी के घर में लोग मरेंगे तब उन्हें तकलीफ होगी, किसान मरेंगे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये पूंजीपतियों से जो इन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे एडवांस पकड़ रखा हो, ये एडवांस वापस कराने का हम सरकार बदल के काम करेंगे। किसान का अन्न नहीं खाती क्या सरकार? यही तो सोचने वाली बात है। मशरूम भी किसान का खाती है सरकार। सरकार क्यों नहीं सोच रही? आप भी, चाहे पूंजीपति अंबानी अडानी, किसान, सरकार, दुनिया का कोई व्यक्ति। अरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पृथ्वी पे अगर अन्नदाता, जो भगवान है वो अन्नदाता है। और जो लोग घर में बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, चाहे किसी धर्म, किसी दल, किसी विचारधारा के लोग हैं, कि अगर आपको तीरथ करना है तो आप गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, ऐसे बॉर्डर पे जाके करिए जहाँ जहाँ किसान बैठे, क्योंकि किसानों में भगवान बसता है, ऐसे हमारे भगवान ने कहा है। यहाँ क्यों नहीं आ रहे मोदी जी? कच्छ घूमा है गुजरात। अरे मोदी जी यहाँ कैसे आएंगे? मोदी जी आएंगे जब पीछे हटेंगे? आप बताइए, पूरा देश का किसान दिल्ली में बैठा है और मोदी जी अपने बनावटी किसानों के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव, ये किसानों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली वो किसान कौन से है जो फायदे बता रहे हैं? वो कार्यकर्ता है, वो नकली है। वो
वो कार्यकर्ता है, वो बता तो रहे हैं हम, कार्यकर्ता है वो जी, कार्यकर्ता है वो। और जो आप टावर उखाड़े जा रहे हैं उससे क्या देश का नुकसान नहीं है? जी देखिए, टावर उखाड़ना नहीं है हमें। जियो का जो बहिष्कार आपने किया, पतंजलि का बहिष्कार, मेरी बात सुनिए, वो लोग हमारे लोगों ने, वो लोग हमारे 10-15 रुपए किलो गेहूं खरीद के 45 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं, उसमें हमारा नुकसान नहीं हो रहा। आप लोग जाके क्यों नहीं सवाल पूछते अंबानी अडानी से? 45 रुपए किलो हमारे बाजरा नहीं बिकता, और वो 45 रुपए 250 ग्राम बेचने का काम कर रहे हैं बड़े बड़े ECDF मॉल में। अंबानी तो व्यापार कर रहे हैं ना। व्यापार किसी का गला काट के व्यापार नहीं होता, हमारे उसी से कर रहे हैं ना। व्यापार की तरह होता है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। आप हमारी हत्या करके व्यापार करेंगे तो हम व्यापार करने देंगे? आपने इतनी कमियां बता दी, पर अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक मोदी जी को दुनिया का नंबर 1 नेता बनाया गया है। अजी मोदी जी को तो आप भक्त ये भी बता देंगे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2020 में पाकिस्तान ने अगर सबसे ज्यादा सीज फायर करने का काम किया है तो मोदी राज में 2020 में करने का काम किया है। चाइना ने अभी तक हमारी जमीन नहीं छोड़ी, 2 शिप अभी तक हमारे 6 महीने से चाइना के कैद में है। कह रहे हैं चाइना डरा हुआ है। अरे आपके देखिए, आपके चैनल के माध्यम से डरा हुआ होगा चैनल, लेकिन हमें पता है कि चाइना डरा हुआ नहीं है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा ये चरित्र हत्या करने का काम करेंगे। खुद बोला तो आपसे क्या नाम है, मैं उनसे डरा हुआ हूँ। काले कानून की बात रखो, दुनिया की बात। हमारे बिहार रेजिमेंट के कितने जवान शहीद हो गए, हमारा कानून वापस करे, हम चले जाएंगे। सरकार नहीं मान रही है, कुछ तो रणनीति अपनाएंगे ना कि जल्द से जल्द सरकार सुने। हम तो भाई शांति, हम गांधी के लोग हैं, हम ऐसे बात करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जितनी बार हमें बुलाया हम उनके पास गए, हम आगे भी जाएंगे और 26 जनवरी तक सरकार मान जाएगी। 26 जनवरी तक कैसे मान जाएगी? परेड होगा, किसानों का परेड होगा, लाल किला पे, कैसे जाएंगे? लाल किला पे हाथ में तिरंगा लेके जाएंगे। अरे हमें तो घर से भी नहीं आते, हरियाणा से किसान हमारे 4 दिन में दिल्ली आए हैं, तो हमें 4 दिन दिल्ली पहुंचने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार में जितना दम हो रोक लीजिए। तो दम तो दिखाया ना जब भी आए हम। जब आप आए थे, जब शांति रूपी हमने क्या बोला, हम गांधी के लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, वार्तालाप में विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारे 26 जनवरी के दिन, हमारे गणतंत्र दिवस के दिन हमें, अरे हमें और अभी हम बता रहे हैं कि 4 तारीख को जो वार्तालाप होगी, अगर उसमें बात नहीं बनी तो जैसा हमारा संगठन कहेगा हम वो काम करने का काम करेंगे। ये हमारे संगठन का फैसला होगा। संशोधन कर तो दिया। संशोधन से क्या होता है? अरे संशोधन से क्या होता है? जिंदाबाद। संशोधन से क्या होता है? किसान काला कानून वापस हो ले, मोदी ने जो अडानी अंबानी के लिए जो बिल बनाया है वो बिल वापस हो जाए, हम जाएंगे। अच्छा, अभी एक वीडियो वायरल हुई है पीयूष गोयल की, जिसमें वो राकेश टिकैत जी को कहते हैं कि हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। लिस्ट दिखा दें, वो हमारे नेता ने भी तो कहा लिस्ट दिखा दो आप। अरे हम उन किसानों से मिलने का काम करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसा इस बिल में आपको कौन सा मतलब फायदा नजर आ रहा है, ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके आप जो खेती करते हैं हमें भी बताइए, हम भी वो खेती करके अपना फायदा करने का काम करेंगे। क्यों नहीं रखे? ये पीयूष गोयल जी ने हमारे नेता को सुझाव दिया कि आप ये करने का काम करो, क्यों नहीं उन नेताओं की लिस्ट दी? अमित शाह जी तो किसान से, अमित शाह जी तो खेती से जुड़े हुए हैं ना, बैकग्राउंड से। कहाँ जुड़े हुए हैं वो बता दें कि अरे यहाँ जितने हमारे किसान भाई बैठे हैं, जिसकी सबसे कम जोत होगी, सरकार का कोई भी आदमी उससे खेती की बहस पे आके डिबेट करने का काम करे। हेमा मालिनी जी भी खेती करती अरे वो तो चुनाव में जाके गेहूं काटने का काम करती हैं, चुनाव में जाके गेहूं काटने का काम करते हैं। गेहूं काटने से थोड़ी ना किसान सरकार कह रही है किसान जो यहाँ अच्छे नहीं लगते, किसान में खेतों में अच्छे लगते हैं। सरकार हमें ना बताए कहाँ अच्छे लगते हैं किसान। किसान हर जगह अच्छा लगता है, आजादी की लड़ाई से लेके आंदोलन तक किसानों ने किया। अब सरकार हम बताएंगे कि सरकार कहाँ अच्छे लगते हैं और कौन से सरकार दिल्ली पे बैठे हुए अच्छे लगते हैं।